हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। गांव का नाम था झारिया टोला, जहां पिछले कई सालों से एक शक्तिशाली ओझा रहता था, पंडित शिवनाथ। लोग कहते थे कि उसकी मंत्र शक्ति इतनी तेज है कि डायन भी उसके सामने सिर झुका लेती है। शिवनाथ ने पिछले 10 सालों में गई की कई औरत को डायन घोषित करके उसके घरों से निकलवा दिया था या मार डाला था। गांव वाले इसे रक्षक मानते थे। एक रात शिवनाथ के घरों के बाहर से एक औरत की चीख सुनाई दी। जब वो बाहर निकला तो देखा एक युवती खड़ी थी। उसका नाम था कामिनी। उसकी आंखें लाल थी, बाल खुले हुए थे और पैर उल्टे थे। कामिनी धीरे से बोली, शिवनाथ, तुमने मेरी माँ को डायन बनाकर जिंदा जला दिया था। आज मैं वापस आई हूँ असली डायन बनकर। शिवनाथ हंसा, हा हा हा। उसने अपना लाल साफा बांधा, काला तिलक लगाया और बोला, हाँ हाँ डायन, तू मेरे सामने आई है, आज तुझे मैं भस्म कर दूंगा। उसने तुरंत हवन कुंड जलाया और अपने सबसे खतरनाक मंत्र शुरू कर दिए। ओम क्री काली के, डायन निकल, पिशाच भाग, इस काया को छोड़ या भस्म हो जा। कामिनी जोर से हंसी। उसकी हंसी से आसपास के पैरों की पत्तियां झड़ने लगी। उसके बाल हवा में लहराने लगे और जैसे जैसे मंत्र तेज होता गया उसके बाल लंबे होते गए, इतने लंबे कि उन्होंने शिवनाथ को घेर लिया। तुम ओझा लोग हमें मारते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि हम मरकर और ताकतवर हो जाते हैं। शिवनाथ ने नींबू मिर्ची की माला फेंकी। माला कामिनी की गले में लगी, लेकिन उसने उसे चबाकर खा लिया। उसकी आंखों से खून टपकने लगा। अब तेरी बारी है ओझा। कामिनी ने अपना लंबा बाल शिवनाथ की गर्दन पर लपेट लिया। शिवनाथ का दम घुटने लगा। फिर भी उसने आखिरी मंत्र पढ़ा, वो मंत्र जो उसने कभी किसी को नहीं सिखाया था। अचानक हवा रुक गई। कामिनी की शरीर हिलने लगा। उसकी चीख गांव के कोने कोने तक गूंज गई। शिवनाथ ने सोचा जीत हो गई, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली कामिनी गायब थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि शिवनाथ का चेहरा बदल गया था। उसकी आंखें अब औरत जैसी लग रही थी। उसकी आवाज़ भी पतली हो गई थी। जब किसी ने पूछा, बाबा कल रात क्या हुआ, शिवनाथ मुस्कुराया और बोला, अब कोई डायन नहीं बची, क्योंकि मैं खुद डायन बन चुका हूँ। उसके बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी औरत को डायन कहता वो खुद अगले दिन अपने घर में मारा पाया जाता। शिवनाथ अब रात को छत पर बैठकर लंबे बालों को संवारता और गुनगुनाता। वो कहते हैं कि असली डायन कभी हारती नहीं, वो बस ओझा के शरीर में घुस जाती है। और फिर ओझा खुद डायन बनकर गांव के औरतों का शिकार करने लगता था। अब झारिया टोला में कोई नया ओझा आने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो भी आता है वो कुछ दिनों बाद ही कहता है, मुझे डायन ने पकड़ लिया है, अब मैं ही नई डायन हूँ। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगे तो कमेंट एंड लाइक करें। मिलते हैं ऐसी कोई नई डरावनी कहानी में। टाटा बाय बाय सी।